Dear student, we have already learned about undistributed profit and reserve. First, free reserve and second, specific reserve. फ्री रिजर्व यानी कि प्रॉफिट का पार्ट सेव करके तो रखा गया है किसी अनसर्टेन लाइबिलिटीज़ के लिए, यानी कि ये जो प्रॉफिट सेव कर रहे हैं किस हेड के लिए है ये डिफाइन नहीं होता। स्पेसिफिक रिजर्व में डिफाइन होता है कि प्रॉफिट का पार्ट किस पर्पस के लिए है। तो यहाँ दिख रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो जब भी क्वेश्चन में हमें फ्री रिजर्व की इंफॉर्मेशन मिलेगी विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स, in profit sharing ratio, स्पेसिफिक रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट सेव किया गया है किस हेड के लिए ये पहले से डिफाइंड है, तो ये हमारे लिए क्या है स्पेसिफिक रिजर्व। यानी कि बात की गई थी अगर कोई भी रिजर्व फंड या प्रोविज़न अगर लैंग्वेज है इसका मतलब है वो प्रॉफिट का पार्ट सेव करके रखा गया। तो एक फ्री रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में। स्पेसिफिक रिजर्व के हेड के लिए कुछ बातें जो कि ध्यान में रखनी होंगी, यानी कि प्रॉफिट का पार्ट सेव करके रखा गया है, अगर कोई एक्चुअल ऑब्लिगेशन है तो उसको कंसीडर किया जाएगा। ये एक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या है इसके लिए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, मनोज एंड नंद वे पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, पास जर्नल एंट्री अंडर फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। केस 1, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड ₹1 lakh and there was no liability towards workman compensation reserve। तो यहाँ पे दिख रहा है ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि 1 लाख फर्म की बुक में है, यानी कि ये वैल्यू बैलेंस शीट में कंसीडर करेगी और इन्फॉर्मेशन दे रहा है एंड देयर वाज नो लायबिलिटी टूवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन, कोई लायबिलिटी अराइज नहीं है। तो केस 1 फर्स्ट, there is no actual obligation. Now workman compensation reserve distributed among partners treated as free reserve. Now workman compensation reserve account debit to मनोज कैपिटल टू नंद कैपिटल। रिजर्व अमाउंट ₹1 lakh डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, 60,000 एंड 40,000। Case 2, workman compensation reserve stood ₹1 lakh and liability in respect of it was a certain ₹75,000। तो ये स्पेसिफिक रिजर्व यानी कि प्रॉफिट का पार्ट सेव करके रखे हैं 1 लाख, जिसके अगेंस्ट में लायबिलिटी अराइज हुई है 75,000। तो ये जो लायबिलिटी 75,000 अराइज है इसको हम एक लैंग्वेज दे रहे हैं एक्चुअल ऑब्लिगेशन। यानी कि फ्री रिजर्व के अगेंस्ट में अगर कोई एक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट है तो उस एक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए हमें 75,000 वैल्यू को सेव करके रखना होगा, यानी कि बचा के रखेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट यानी कि 25,000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ केस 2, जनरल एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
account debit to realization। तो रिज़र्व अमाउंट हमारे पास है 1 लाख, जिसमें से एक्चुअल ऑब्लिगेशन जो क्रिएट हो रही है कितने की, 75,000 की। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा 75,000। दैट मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अराइज ₹75,000। नाउ रेस्ट ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर्स टू मनोज कैपिटल, टू नंद कैपिटल। Amount distributed in partners 25,000 in profit sharing ratio 3:2, 15,000 and 10,000। तो ये जो हमने एक तरह से रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया, इसका मतलब है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एक अराइज हुआ कितने का, 75,000 का, जिसको हमें पेमेंट करना है। तो ये समझने के लिए हमने इसको लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये लैंग्वेज नहीं यूज़ करते हैं। क्या लिखा जाएगा उसकी जगह, टू रियलाइजेशन। नाउ पेमेंट एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। पेमेंट ₹75,000, 75,000। केस 3, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टोड ₹1 lakh and liability in respect of it was a certain ₹1,20,000। तो हमने सिर्फ कितना सेव करके रखा है, 1 लाख, लेकिन लाइबिलिटी एलाइज कितनी हो रही है, 1,20,000। तो ये रिज़र्व क्या पार्टनर्स के लिए कुछ भी बचेगा, यहाँ पे कोई भी रेस्ट ऑफ द अमाउंट नहीं होगा जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये पूरा रिज़र्व अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अमाउंट 1 lakh डेबिट साइड and 1 lakh क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी अराइज ₹1,20,000। तो हमने पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस लाइबिलिटी जो 1,20,000 अराइज हुई है, इसका पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट पेमेंट एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। पेमेंट ₹1,20,000, 1,20,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड बाय कैश और बैंक। केस 4, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट ₹1 lakh एंड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज अ सर्टेन ₹1 lakh। यानी कि जितना हमने प्रॉफिट का पार्ट सेव करके रखा है उतने ही का ही क्लेम अराइज है। तो ये पूरा अमाउंट जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1 lakh and 1 lakh। transfer entry, now paid liability arise ₹1 lakh, payment entry, realization account debit to
कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट 1 लाख डेबिट साइड एंड 1 लाख क्रेडिट साइड। Dear student, taken another practical question number 6 for understating prepare realization account, partners capital and cash or bank account. Now question says that A, B, C were in partners sharing profit in the ratio of 2:1:1. Their balance sheet showed the following position at the end date of dissolution. Balance sheet information given. तो हमने पहले ही बताया है कि जैसे ही क्वेश्चन अगर हमें मिल रहा है किसी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, तो हमें नीचे जो फर्दर इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तुरंत एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हम एक रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट, all assets are transferred to realization account. Fixed assets debit side, assets showed debit balance recorded in debit side to fixed assets rupees 50,000 to stock rupees 60,000 to debtors rupees 30,000 प्रोविज़न 2,000। तो ये बताया गया कोई भी रिजर्व फंड या प्रोविज़न एज ए प्रॉफिट का पार्ट सेव करके रखा गया है, तो इस प्रोविज़न का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। बाई प्रोविज़न अमाउंट रुपीज़ 2,000। फर्नीचर डेबिट साइड टू फर्नीचर अमाउंट रुपीज़ 18,000 टू गुडविल एज ए इंटेंजिबल एसेट्स है, इसको भी हम सेल करके अमाउंट रिसीव्ड कर सकते हैं। ओनली दोज एसेट्स विच वाज कन्वर्टेड इनटू कैश। नाउ गुडविल को सेल करके अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। गुडविल वैल्यू रुपीज़ 18,000। कैश एट बैंक, ये ऑलरेडी कैश में है, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। नाउ लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स वैल्यू ट्रांसफर टू आउटसाइडर लायबिलिटी आज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर साइड इज ए आउटसाइडर लायबिलिटी बाई क्रेडिटर्स अमाउंट 40,000 बाई बिल्स पेबल अमाउंट 10,000। एज लोन ABC 3 पार्टनर्स, ए एज ए पार्टनर, तो इसको हम आउटसाइडर कंसीडर नहीं करेंगे, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन होगा एज लोन। मिसेस ए लोन, ये आउटसाइडर थर्ड पार्टी लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे बाई मिसेस एज लोन अमाउंट 16,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट 20,000। तो ये स्पेसिफिक रिजर्व है, इसके लिए बताया गया कि एक्चुअल ऑब्लिगेशन चेक करेंगे। तो क्वेश्चन में अगर हम नीचे देखें तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर 20% लेस देन बुक वैल्यू, फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज 32,000, स्टॉक 55,000, bad debts amounted 5,000, expenses of realization 3,000, creditors were paid at a discount 5%. There was a claim 6,400 for damage against the firm. It had to be paid. एक डैमेज क्लेम अराइज हुआ है जिसका पेमेंट किया गया। तो इस
इंफॉर्मेशन में कहीं भी हमें कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यानी कि कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है, किसके लिए? वर्कमैन कंपनसेशन। तो ये पूरा 20,000 जो है ट्रीटेड एट फ्री रिजर्व ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल एसेट्स एंड आउटसाइडर लायबिलिटी आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। नाउ प्रिपेयर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट 1, कैश realized from assets, and working note 2, cash paid to liabilities। अब ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसको चेक करें। ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। तो ये कैश रियलाइज नहीं है, पार्टनर एसेट्स टेक ओवर कर रहा है, तो एसेट्स की वैल्यू हमने कहाँ रिकॉर्ड किया है? डेबिट साइड ट्रांसफ़र एंट्री। अगर कोई पार्टनर एसेट्स टेक ओवर करेगा तो किधर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। बाई इज कैपिटल इन ए ब्रैकेट फर्नीचर। फर्नीचर रुपीज़ 20,000। A agreed to take over furniture at 20% less than the book value. Now agreed price 20,000 less 20% value after deducting by A's capital furniture taken value rupees 16,000. फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज 32,000 एंड स्टॉक 55,000। तो ये रियलाइज्ड वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि कैश रियलाइज फ्रॉम एसेट्स। वर्किंग नोट 1, फिक्स्ड एसेट्स रुपीज़ 32,000, स्टॉक 55,000, बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू रुपीज़ 5,000। बैड डेब्ट्स एनी अमाउंट नॉट रियलाइज फ्रॉम डेटर्स और कस्टमर। तो डेटर्स वैल्यू कितना दे रखा है बुक में? 30,000, जिसमें से इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 5,000 एज ए बैड डेब्ट्स। तो ये अनरियलाइज्ड अमाउंट है, बाकी अमाउंट को रियलाइज्ड मानेंगे। डेप्टर्स कैश रियलाइज फ्रॉम एसेट्स में डेटर्स वैल्यू रियलाइज रुपीज़ आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेब्ट्स 25,000। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वेयर 3,000। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, एक इसका भी पेमेंट किया गया है। तो कैश पेड टू लाइबिलिटीज़, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट 3,000। क्रेडिटर्स वेयर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू 40,000 है, इसका पेमेंट 5% लेस पे किया गया। कैश पेड टू लाइबिलिटी इन क्रेडिटर्स वैल्यू 40,000 लेस 5% वैल्यू 38,000 पेड टू क्रेडिटर्स। देयर वाज ए क्लेम ऑफ 6,400 फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म, इट हैड टू बी पेड। तो एक डैमेज क्लेम अराइज हुआ, इसका भी पेमेंट किए कैश पेड टू लाइबिलिटी में। डैमेज क्लेम अमाउंट रुपीज़ 6,400। तो ये जो भी क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कंसीडर कर ली। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने से पहले क्वेश्चन में एक बार ज़रूर चेक करेंगे कि जो भी आउटसाइडर लाइबिलिटी है उसका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर हम चेक करें तो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का पेमेंट हम लोग कर चुके हैं। बिल्स पेबल के लिए क्वेश्चन में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन ये इस बिल्स पेबल का पेमेंट पूरा शो करेंगे। क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है फिर भी बिल्स पेबल अमाउंट 10,000। मिसेज ए लोन एज ए आउटसाइडर, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कैश पेड टू लाइबिलिटी में कंसीडर करेंगे मिसेज एज लोन अमाउंट 16,000।
अब जा कर के ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई। अब इसकी टोटल वैल्यू निकालेंगे कैश रियलाइज फ्रॉम एसेट्स एंड कैश पेड टू लाइबिलिटीज़। कैश रियलाइज फ्रॉम एसेट्स 32,000 प्लस 55,000 प्लस 25,000, टोटल वैल्यू 1,12,000। कैश पेड टू लाइबिलिटी में 3,000 प्लस 38,000 प्लस 6,400 प्लस 10,000 प्लस 16,000, 73,400। अब ये जो कैश रियलाइज फ्रॉम एसेट्स एंड कैश पेड टू लाइबिलिटी, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे रियलाइजेशन में। एसेट्स की वैल्यू को हमने डेबिट साइड लिखा है, जो भी अमाउंट रियलाइज्ड है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा बाई बैंक एज पर वर्किंग नोट 1,12,000। कैश पेड टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, ट्रांसफर एंट्री। नाउ पेमेंट टू लाइबिलिटी, डेबिट साइड टू बैंक in a bracket working note to 73,400। अब फाइंड आउट करें कि जो फर्म डिज़ोल्व हो रही है उसको डिज़ोल्व करते समय प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो इसको कैलकुलेट किया जाएगा कि डेबिट साइड एक्सेस है या क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड एक्सेस है, इस वजह से इस फर्म में क्या है, लॉस। डेबिट साइड टोटल वैल्यू 50,000, 60,000, 30,000, 20,000, 18,000 प्लस 73,400, वैल्यू 2,51,400, 2,51,400 लेस 2,000 माइनस 40,000 माइनस 10,000 माइनस 16,000 माइनस 16 माइनस 1,12,000, वैल्यू 55,000, बैलेंसिंग अमाउंट 55,400 एज ए लॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर्स टू पार्टनर्स कैपिटल, 3 पार्टनर्स A, B and C, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1, 55,400 distributed in 2:1:1। A share 27,700, B 13,850 and C 13,850। Now realization account complete। After realization, prepare partners loan account is loan account। Liabilities side show is loan account, loan as a liability, liability should always credit balance by balance brought down amount 20,000। एज लोन का जब पेमेंट करेंगे टू बैंक 20,000, अकाउंट क्लोज्ड। क्लियर। आफ्टर preparing age loan account, now prepare partners capital account। Three partners are there, A, B and C।
First, so balancing amount by balance brought down. A capital balance rupees 40,000, B 20,000 and C 20,000. Now check realization account. In debit side, any partner's name are recorded? No. Realization credit side, any partner's name? A's capital. ए फर्नीचर टुक ओवर वैल्यू रुपीज़ 16,000. तो ए जो है फर्म से फर्नीचर ले रहे हैं, इससे पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होगी. तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन इन ए ब्रैकेट फर्नीचर रुपीज़ 16,000 एग्रीड वैल्यू. Now bank account partners capital. Loss on realization distributed in partners. तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होती है लॉस से. रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन 27,700, 13,850 and 13,850. क्लियर. तो ये रियलाइजेशन अकाउंट से इंफॉर्मेशन कंसीडर करने के बाद अब क्वेश्चन में बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन पे आ रहे हैं. उसमें चेक कर रहे हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिज़र्व के लिए. तो यहाँ पे एक वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व था, कोई एक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं था, तो इसको ट्रीटेड एज फ्री रिज़र्व किया गया. तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. 20,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1. 10,000, 5,000 and 5,000 recorded in credit side. अब कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है. लायबिलिटी साइड जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व है जो था, उसके लिए एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया गया. एसेट साइड चेक करेंगे. एनी लॉस और फिक्टिटियस एसेट्स, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. अगर होता तो इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते, राइट ऑफ कर लेते. तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, ये भी कंप्लीट हो गई है. अब इसमें हम अकाउंट को क्लोज करके पार्टनर्स को इन फुल सेटलमेंट ऑफ पेमेंट करें. तो सीज कैपिटल क्रेडिट साइड एक्सेस 25,000, बीस कैपिटल क्रेडिट साइड एक्सेस टोटल वैल्यू 25,000 एंड एस कैपिटल क्रेडिट साइड एक्सेस रुपीज़ टोटल वैल्यू 50,000. नाउ बैलेंसिंग अमाउंट 25,000 सीज total value less 13,850 rupees after deducting 11,150 rupees. B credit side 25,000 minus 13,850, 11,150 is 25,000. account closed. Is total credit side value 50,000 after deducting 50,000 minus 16,000 minus 27,700, 6,300. The final payment of partners to bank. Dear student, अब लास्ट अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं एज ए बैंक अकाउंट. तो क्वेश्चन में यानी कि बैलेंस शीट में कैश एट बैंक बैलेंसिंग अमाउंट रुपीज़ 10,000, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक
assets showed debit balance to balance brought down amount 10,000 as a cash at bank 10,000। अब हमारे सामने एक इन्फॉर्मेशन जो कि हम लोगों ने प्रिपेयर कर रखा है वो शो कर रहा है कैश रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स वैल्यू रुपीज़ 1,12,000 recorded in debit side to realization as per working note 1,12,000। cash paid to liabilities payment side or credit side by realization working note 2 amount rupees 73,400। Age loan account payment rupees 20,000 by age loan account 20,000। Partners capital account in full settlement of his account A paid rupees 6,300 by A's capital amount 6,300 by B's capital amount rupees 11,150 and by C's capital 11,150। अब इस बैंक अकाउंट को क्लोज किया जाएगा और दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो हमने क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया। नाउ टोटल डेबिट साइड वैल्यू 1,22,000, क्रेडिट साइड वैल्यू 73,400 प्लस 20,000 प्लस 6,300 प्लस 11,150 प्लस 11,150, टोटल वैल्यू 1,22,000। डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया गया है इसमें आपको ये बताया गया है कि डायरेक्ट किस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से इसमें पोस्टिंग होगी, कैसे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लें कैश रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स एंड कैश पेड टू लायबिलिटीज़ के लिए। फिर उसके बाद फर्दर अकाउंट हमने पार्टनर्स के लोन अकाउंट के लिए ओपन किया, नेक्स्ट एज ए पार्टनर्स लोन अकाउंट, एंड लास्ट अकाउंट प्रिपेयर फॉर बैंक अकाउंट इज डेबिट साइड and credit side both are equal after posting all entries.